उद्धव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। कल उद्धव ठाकरे गए राज्यपाल के पास इस्तीफा सौंपने के लिए। अब नई सरकार बनाने की तैयारी होगी। जाहिर है बीजेपी ने अपना दावा पेश कर दिया है, लेकिन अब जरा ये बताइए, शिंदे गुट के विधायकों का क्या? गोवा में फिलहाल वो मौजूद है, क्या मुंबई पहुंचेंगे? और मुंबई पहुंचेंगे तो अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? बीजेपी के साथ जाएंगे? ये हर किसी के जहन में सवाल आ रहा है। बीजेपी के साथ जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो एकदम तय है, वो एकदम स्पष्ट है। मयूरेश ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि स्पीकर का बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा और इसकी पूरी संभावना और यही होगा ही कि ये जो सत्ताधारी दल अब होने जा रहा है, ये अपना स्पीकर चुनेगा और इनका स्पीकर इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो शिंदे का गुट है उसको मान्यता दे देगा और ये सरकार बन जाएगी। स्पीकर का जो विशेषाधिकार है उसका वो इस्तेमाल कर सकता है और इसीलिए बहुत कुछ इस पर टिका हुआ है कि स्पीकर को लेकर के किस तरह से सत्ताधारी घटक दल आगे कदम उठाते हैं। ठीक है, सुमेरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमेरा, गोवा में क्या हलचल है? क्योंकि गोवा पर भी अब सबकी नजरें हैं कि गोवा से मूवमेंट कब शुरू होगा। क्या वहां पर आपस में रणनीति बन रही है बागी विधायकों की? क्योंकि उनके भविष्य को लेकर भी सब तरफ मंथन चल रहा है। बीजेपी में जाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और छोटे पार्टी में जाएंगे? क्या खबर है गोवा से? देखिए, गोवा से जो इस वक्त खबर है और जो सवाल बार बार पूछा भी जा रहा है कि क्या अगला कदम होगा इन तमाम विधायकों का, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद जो ये विधायक हैं, इन्हीं के पास वो कुंजी है जिससे सरकार बनाने का ताला खोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो जाहिर सी बात है इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ताज कन्वेंशन, यहीं पर मौजूद हैं ये सभी विधायक। एक इस वक्त बैठक चल रही है अनौपचारिक, एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो बातचीत अभी कर रहे हैं और जैसे जैसे बाकी तमाम विधायक इकट्ठा हो रहे हैं उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यानी यहाँ पर फिलहाल एकनाथ शिंदे जो कोर एक टीम यहाँ पर है, यानी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद बाकी तमाम विधायक जब नीचे आएंगे तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। जानकारी ये मिल रही है, ऐसी बात कल से ही कही जा रही है सूत्रों के हवाले से, कि ऐसा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अकेले ही मुंबई जाएं, यानी आज ही मुंबई जाएं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद पुख्ता निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या सब यहां से जाएंगे, आज जाएंगे या कल। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि देवेंद्र फडणवीस अपना दावा जब पेश करते हैं तो वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के समय उनके साथ क्या एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे या नहीं। बाकी विधायकों को उस समय उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मेहमान भी जो मुंबई में बैठक हो रही है बीजेपी की, उसकी उससे भी जुड़ी हुई है ये जो यहाँ का घटनाक्रम है, क्योंकि वहां अपनी कार्यकारिणी के सामने बिल्कुल उस पर भी हमारी नजर है। सुमेरा, हम लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। श्वेता शालिनी हैं बीजेपी से, चिंटू शेख हैं शिवसेना से, सुनील गठाड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। लेकिन पहला सवाल मेरा चिंटू शेख से ही होगा। चिंटू जी, ये कल तक हम सुन रहे थे कि 25, लगता है कि हमारे साथ इस वक्त चिंटू शेख नहीं है। श्वेता शालिनी, चलिए आपसे ही हम सवाल करते हैं कि बीजेपी में जो भी ये विधायकों की बात कही जा रही है, यानी जो बागी विधायक है शिवसेना के, उनके विलय की क्या सूरत हो सकती है? किस तरह से उन्हें विलय उनका पार्टी में किया जा सकता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस से टूटे सारे विधायक और उनके जो लीडर्स थे वो बीजेपी में आए, क्या वही रेप्लिकेट होने वाला है महाराष्ट्र में? इसके लिए क्या गुंजाइश है? बीजेपी इसके लिए हाँ तैयार है? ऐसा है रवि जी, सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपके प्रोग्राम में देख रही थी, संजय राउत जी कह रहे थे कुछ खंजर खोपने के बारे में। तो एकमात्र चीज कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दूसरी बात, अब आपके प्रश्न पे आती हूँ। तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो बाहर ऐसे बताती नहीं है, हमारी पार्टी तो अक्सर बताती नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अभी हमारा नेतृत्व जो है वो डिसीजन लेगा और ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि स्पीकर जो होता है वो बहुत जरूरी होता है विधानसभा में और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उसका, क्योंकि विधानसभा का कार्यभार चलाने के लिए उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन
आप देख सकते थे कि इनके आपस में महाविकास अघाड़ी या महाविनाश अघाड़ी जो थी, इनके आपस में इतने मतभेद थे कि ये स्पीकर का चयन भी नहीं कर पाए थे। तो हमें जब बुलाया जाएगा, महामहिम जब हमारे नेतृत्व को बुलाएंगे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी जब ये स्वीकारेगी तो सबसे पहले स्पीकर का चुनाव करेगी और स्पीकर अपॉइंट हो जाएगा। ये इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ।